नमस्कार और राम राम मेरे सभी किसान भाइयों को, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम और मेरे सभी किसान साथियों को दिल से नमस्कार। आज की ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है और मैं चाहता हूं कि आप इस पूरी बात को बिना किसी जल्दबाजी के, बिना कहीं भी स्किप किए बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो सीधे सीधे आपके मेहनत के पैसे से जुड़ा हुआ है, आपके हक से जुड़ा हुआ है और आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। अगर आप किसान हैं, अगर आपने कभी फसल बोई है, अगर आपने कभी मौसम की मार झेली है, अगर आपने कभी ओलावृष्टि, सूखा या ज्यादा बारिश के कारण अपनी मेहनत को बर्बाद होते देखा है, और अगर आप भी उन लाखों किसानों में शामिल हैं जो फसल मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की ये पूरी जानकारी आपके लिए किसी अवसर से कम नहीं है। इसलिए मैं आपसे शुरुआत में ही एक बात कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में छोड़ा तो नुकसान आपका होगा, फायदा किसी और का नहीं होगा। और साथियों, एक जरूरी बात जो मैं हर बार कहता हूं, लेकिन आज और ज्यादा जरूरी है, वीडियो देखने वाले 100 में से 90 किसान भाई अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जानकारी लेते हैं, फायदा उठाते हैं, लेकिन चैनल को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही सटीक, असली और जमीन से जुड़ी जानकारी रोज मिलती रहे, तो अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। और इस वीडियो को अपने गांव के हर किसान तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है जो जानकारी आपको अभी मिल रही है वो आपके गांव के किसी और किसान के लिए जीवन बदलने वाली साबित हो जाए। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। किसान साथियों, राजस्थान में एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है जिसने लाखों किसानों को राहत दी है। और वो अपडेट ये है कि करीब 26 लाख किसानों के बैंक खातों में फसल बीमा और मुआवजा राशि ट्रांसफर कर दी गई है। जी हाँ, ये कोई अफवाह नहीं है, ये एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें सरकार ने डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा सीधे किसानों के खातों में भेजना शुरू कर दिया है, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, देरी या भ्रष्टाचार की संभावना को खत्म किया जा सके। अब यहां पर एक बात बहुत ध्यान से समझिए, ये पैसा हर किसान को नहीं मिला है, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है जिसे आपको समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह फैला रहे हैं कि सभी किसानों के खाते में पैसा आ गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिला है जिन्होंने समय पर सही प्रक्रिया का पालन किया है, जिनका रिकॉर्ड सही है और जिनका दावा स्वीकृत हुआ है। अब सवाल आता है कि आखिर किन किसानों को यह पैसा मिला है, तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है। यह भुगतान उन किसानों को किया गया है जिनकी फसल प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई थी, जैसे कि ओलावृष्टि, बाढ़, तेज बारिश, सूखा, आंधी या तूफान, और जिन्होंने समय पर अपनी फसल खराब होने की सूचना सरकार या संबंधित विभाग को दी थी। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी है वो है समय सीमा, क्योंकि सरकार ने एक तय समय दिया होता है जिसके अंदर आपको अपनी फसल खराब होने की सूचना देनी होती है। आमतौर पर यह समय सीमा 72 घंटे के आसपास होती है। अगर आपने इस समय के अंदर सूचना दे दी तो आपका दावा स्वीकार होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर आपने देरी कर दी तो आपका दावा अटक सकता है या पूरी तरह से रिजेक्ट भी हो सकता है। और यही वजह है कि हजारों किसान आज भी मुआवजे से वंचित हैं। अब बात करते हैं योजना की। किसान साथियों, ये पूरा भुगतान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किया जा रहा है। ये योजना साल 2016 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य यही था कि अगर किसी किसान की फसल प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हो जाती है तो उसे आर्थिक सहायता मिल सके, ताकि वह दोबारा खड़ा हो सके और खेती जारी रख सके। इस योजना के तहत किसान बहुत कम प्रीमियम देकर अपनी फसल का बीमा करवाता है, और जब नुकसान होता है तो उसे बीमा कंपनी की तरफ से मुआवजा मिलता है। अब तक इस योजना के तहत देश भर में लाखों करोड़ रुपए किसानों को दिए जा चुके हैं, और ये योजना आज किसानों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बन चुकी है। अब बात करते हैं कि कितना पैसा मिल रहा है, तो इसका कोई एक तय जवाब नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि आपकी कौन सी फसल थी, कितना नुकसान हुआ, आपका बीमा कितना था और आपके क्षेत्र में सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है। कुछ किसानों को ज्यादा राशि मिली है तो कुछ को कम मिली है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा आना शुरू हो गया है और प्रक्रिया चल रही है। अब उन किसानों की बात करते हैं जिनके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है। सबसे पहले तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि बाकी बचे किसानों को भी जल्द भुगतान किया जाएगा, और ये प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चल रही है। इसका मतलब यह है कि पहले उन किसानों को पैसा दिया जा रहा है जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह से साफ है और जिनकी फाइल पूरी तरह से तैयार है। बाकी किसानों का पैसा भी धीरे धीरे जारी किया जाएगा। लेकिन यहां पर आपका काम खत्म नहीं होता। आपको खुद भी कुछ जरूरी चीजें चेक करनी होंगी, जैसे कि आपका बैंक खाता चालू है या नहीं, आपका खाता आधार से लिंक है या नहीं, आपके नाम की स्पेलिंग सही है या नहीं,
आपका मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं, क्योंकि कई बार छोटी छोटी गलतियों के कारण भी भुगतान अटक जाता है और किसान को लगता है कि सरकार पैसा नहीं दे रही, जबकि असली समस्या उसके खुद के रिकॉर्ड में होती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो बहुत कम लोग बताते हैं वो ये है कि कई बार किसान सोचता है कि अगर उसके पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका किसान क्रेडिट कार्ड है और उसमें फसल बीमा लिंक है तो कई मामलों में प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी फसल खराब होने की सूचना देना जरूरी होता है। ये कदम आप छोड़ देंगे तो आपका दावा अटक सकता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की जो किसान बार बार करते हैं और जिसकी वजह से उनका नाम लिस्ट से बाहर हो जाता है। वो गलती है चुप बैठना। जी हाँ, बहुत सारे किसान ये सोचते हैं कि सरकार खुद सब कुछ कर देगी, लेकिन सच ये है कि अगर आप खुद सक्रिय नहीं होंगे, समय पर जानकारी नहीं देंगे, अपनी स्थिति चेक नहीं करेंगे तो आपका नाम लिस्ट से बाहर हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब एक और बहुत जरूरी चेतावनी, आजकल बहुत सारे फर्जी कॉल और मैसेज आ रहे हैं जिसमें लोगों से कहा जाता है कि आपका मुआवजा आ गया है, ओटीपी बताओ या कुछ पैसे जमा करो। तो मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं कि सरकार कभी भी ओटीपी नहीं मांगती और मुआवजा दिलाने के नाम पर कोई पैसा नहीं लेती। अगर कोई ऐसा करता है तो वो ठगी है और आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। अब आगे क्या करना है ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक फसल बीमा नहीं करवाया है तो अगली बार जरूर करवाएं, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम होता है लेकिन फायदा बहुत बड़ा होता है। अगर आपकी फसल खराब हो जाती है तो यही योजना आपको संभालती है और आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखती है। अगर भविष्य में आपकी फसल खराब होती है तो तुरंत फोटो लें, संबंधित अधिकारी को सूचना दें, समय सीमा के अंदर आवेदन करें और उसकी रसीद जरूर लें ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही तय करती है कि आपको मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मुआवजा कोई दया नहीं है, ये आपका अधिकार है। लेकिन ये अधिकार उसी को मिलता है जो जागरूक रहता है, जो समय पर काम करता है, जो अपनी जानकारी अपडेट रखता है और जो अपनी आवाज उठाता है। इसलिए आप भी जागरूक बनिए, अपने कागज सही रखिए और किसी भी अफवाह से दूर रहिए। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके खाते में पैसा आया है या नहीं, ताकि हम समझ सकें कि किस जिले में कितनी प्रगति हुई है और हम आपको आगे की और सटीक जानकारी दे सकें। फिर मिलेंगे अगली बड़ी और जरूरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान और जय किसान।